कैन आई क्रैक नीट इन 5 मंथ्स? अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ना जाने अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगे कि कैन आई क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, कैन आई क्रैक नीट इन 5 मंथ्स, कैन आई क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, कैन आई क्रैक नीट इन 1 मंथ, कैन आई क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू होता है कि बच्चे पूछते हैं कैन आई क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर 9 मंथ हो जाता है, फिर 6 मंथ हो जाता है, फिर 4 मंथ हो जाता है, फिर 3 मंथ हो जाता है, फिर 1 मंथ होता है। एंड हम टीचर्स ये काम करते रहते हैं कि उन बच्चों को उम्मीद दिलाते रहते हैं कि हाँ उनका सिलेक्शन हो सकता है अगर वो मेहनत करेंगे तो। आपको आज तक कोई टीचर नहीं मिला होगा जिसने बोला होगा नहीं 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 अब पढ़ना छोड़ दो, अब तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा उसके पीछे का कारण है, बहुत सिंपल सी बात मैं कहता हूं। अगर आप नीट के लिए 2 साल दे रहे हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी आसान रहती है। अगर आप नीट के लिए 1 साल दे रहे हैं आपकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। वही काम अगर आप 6 महीने में कर रहे हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती है। 3 महीने में कर रहे हैं तो आपकी जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और आपके चांसेस सेलेक्ट होने के कम होते जाते हैं। यह है सच वाली बात। ठीक है, बट इसका मतलब क्या है कि आप उम्मीद छोड़ देंगे? इसका मतलब क्या है कि आप अभी से घर में बैठ जाएंगे बिना कुछ किए? तो बेटा सवाल तो ये फिजूल का है कि कैन आई क्रैक नीट इन 5 मंथ्स, बट आई कैन टेल यू टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू क्रैक नीट इन 5 मंथ्स और दैट विल रादर इंप्रूव योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग नीट इन 5 मंथ्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम हवा में बात नहीं करते हैं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने छोटे टारगेट्स रख के नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पहला स्टेप आप ये रखिए कि आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आप ये रखिए कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए किसी तरह का। तीसरा स्टेप आप ये रखिए कि मैं 700 प्लस नंबर लाऊंगा, मैं प्रीमियम मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। और चौथा स्टेप और फाइनल स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको एम्स दिल्ली के लिए टारगेट करना चाहिए। बट ये एक साथ नहीं होगा, आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे और आज हम इसी छोटे टारगेट को सेट करने की बात करेंगे। मैं आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन बताऊंगा जिसमें बिना 1 रुपए स्पेंड किए आप पूरी नीट की तैयारी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ इस चैनल की मदद से कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है, वीडियो की शुरुआत मैं एक चेकलिस्ट से करूंगा, ये मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताए हुए हैं। कभी भी आप नीट की तैयारी शुरू कीजिए तो आपके पास ये चेकलिस्ट होने हैं। क्या? सबसे पहला पॉइंट कि आप एक टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आपके फोन में व्हाट्सएप हो ना हो, टेलीग्राम ऐप जरूर होना चाहिए। और उसके बाद t.me/anandmani001 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। बेटा ये वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ मैं आपको मैसेज भेज सकता हूँ, आप वो मैसेज रिसीव कर सकते हैं, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अब मैं तुमको हेलो हाउ आर यू तो नहीं भेजूंगा, मैं आपको या तो लेक्चर भेजूंगा, मैं आपको या तो नोट्स भेजूंगा, मैं आपको या तो पीडीएफ भेजूंगा, मैं आपको या तो क्वेश्चन भेजूंगा अच्छे, मैं आपको या तो क्विज भेजूंगा। काम की रेलेवेंट चीज नीट एग्जाम से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिल जाती है। मेरे मैसेजिंग करने का कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। तो वीडियो को पॉज करके टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो और मुझे यहां पे जाके इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक सिलेबस ट्रैकर या तो खुद से बना लो या आप यहां लिंक ट्री स्लैश नीट एंड गेम पे जाएंगे तो आपको एक सिलेबस ट्रैकर मिल जाएगा जो मैंने बना के दे दिया है। मतलब उसमें चैप्टर का नाम, चैप्टर के सब टॉपिक का नाम, तो आपको एक पता चल जाएगा कि कितना परसेंट आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और जीरो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब दिन बे दिन तुम अपना सिलेबस ट्रैकर भरते रहोगे तो इवेंचुअली तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल थिंक कि नहीं नहीं अब तो अच्छा हो रहा है मेरा तैयारी। तो धीरे 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 आप इस सिलेबस ट्रैकर को जरूर भरिए। सिलेबस ट्रैकर भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या लिंक ट्री स्लैश इंड गेम पे मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस ट्रैकर कैसे भरना है इसके लिए एक शेड्यूल्ड वीडियो टुमारो, मैंने प्रॉमिस आपको पहले भी किया था, लेकिन कल एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। ठीक है, एक ब्लैंक नोटबुक खरीदिए जिसको नाम रखिए मिस्टेक नोटबुक। ठीक है, यही मिस्टेक नोटबुक जितनी भरेगी, अगर 1 कॉपी भरोगे, 2 कॉपी भरोगे, 3 कॉपी भरोगे, यही मिस्टेक नोटबुक आपका सिलेक्शन कराने वाला है। कैसे यूज करना है मिस्टेक नोटबुक इस पर हम बात करेंगे। एक मेरी बायोलॉजी हैंडबुक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। यही वाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये बायोलॉजी हैंडबुक रिवीजन के टाइम पे हेल्प होगा। ठीक है, बट इस पर हम बात करेंगे। ठीक, तो ये चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए जब भी आप नीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है,
अब सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस ट्रैकर की, कि सिलेबस ट्रैकर कैसे यूज करना है, कैसे भरना है। बेटा कुछ नहीं है सिलेबस ट्रैकर, देखो क्या किया मैंने, क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से चैप्टर को डिसाइड कर दिया। क्रेडिट पॉइंट मतलब कि एक चैप्टर का क्या वेटेज है, ठीक है। उसके मैंने टॉपिक और सब टॉपिक निकाल दिए। तो अब आपको बस बहुत सिंपल सा मैथ्स यूज करना होता है। क्या आपने क्या उस चैप्टर के लेक्चर किए, ठीक है, क्या उसके पीवाईक्यू किए, क्या उसके एग्जाम्पलर किए, और क्या उसका रिवीजन किया आपने, ठीक है। तो जितना रिवीजन होगा उस पर टिक टिक लगता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर किया, लेक्चर पे टिक लगा दो, पीवाईक्यू किया, पीवाईक्यू पे टिक लगा दो, एग्जाम्पलर किया, एग्जाम्पलर पे टिक लगा दो, जितने रिवीजन किए उस पर टिक लगा दो। तो हम 3 रिवीजन की बात करते हैं, कैसे आपको 3 रिवीजन तक पहुंचना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सिलेबस ट्रैकर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके क्रेडिट पॉइंट्स आते हैं और टोटल क्रेडिट पॉइंट 720 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये मेरा सिलेबस ट्रैकर इतना एक्यूरेट है कि जितने आपके क्रेडिट पॉइंट बनने होंगे आपके नीट के उतने एग्जाम में आएंगे। एंड इसी को हम प्रोबेबिलिटी मीटर बनाते हैं कि व्हाट इज योर चांस ऑफ क्रैकिंग नीट एग्जाम। तो अगर मान लो कि तुम्हारा ये क्रेडिट पॉइंट 650 प्लस जाता है तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी मीटर 100% हो जाती है, ठीक है। तो ये सिलेबस ट्रैकर आप जरूर रखिए, रोज भरिएगा तो आपको पता रहेगा कि कैन यू क्रैक नीट, या तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे जा रही है। तुम्हें मेरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये सिलेबस ट्रैकर है। तो किसी को दिक्कत है सिलेबस ट्रैकर नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बनना, मैं सिखा दूंगा सिलेबस ट्रैकर आपको कैसे बनना है, और तुरंत आपका कैलकुलेशन आके प्रोबेबिलिटी मीटर से आपको पता चल जाएगा आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो है आपकी टू डू लिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शेड्यूल अपना प्लान करते हैं और कैसे आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। अब देखो टू डू लिस्ट क्या होता है, टू डू लिस्ट मतलब आज एक दिन में आप क्या कर रहे हैं। अब बहुत वेगली तुम मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है आज रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेना, हो गया। ऐसी टू डू लिस्ट काम नहीं करती। आपको टू डू लिस्ट के लिए इफेक्टिव 15 मिनट्स रोज रखना चाहिए व्हेन यू स्लीप, ठीक है। तो एक नोटबुक बना लो टू डू लिस्ट के लिए, ठीक है। कुछ नहीं, ऐसा कोई फैंसी नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल उसमें टाइम नहीं लिखना कि आपको कितने देर पढ़ना है, ये नहीं, आपको आज क्या करना है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि मैंने 2 चैप्टर रखा आज का टारगेट। अब तुम उसको लाइव पढ़ सकते हो, तुम उसको अपने कोचिंग के हिसाब से सेट कर सकते हो, तुम्हें तो अपना शेड्यूल पता है ना कि कल किसकी क्लास है। तो कल के हिसाब से एक दिन का टू डू लिस्ट, ज्यादा नहीं है कि ज्यादा बड़ा टू डू लिस्ट नहीं बनाना है, एक दिन का टू डू लिस्ट बनाओ और 2 चैप्टर उसमें रखो। अब तो देखो चैप्टर वाइज तुमको करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक बड़ा चैप्टर, मतलब एक मान लो कि अगर फिजिक्स रखा है तो एक बायो का चैप्टर रख लो, है ना। अगर एक फिजिकल केमिस्ट्री है तो एक छोटा सा इनऑर्गेनिक का चैप्टर रख लो। तो वैसे करके 2 चैप्टर और 2 सब्जेक्ट के हिसाब से आप चलिए, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मान लो कि मैंने एक बड़ा चैप्टर लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लिया, ठीक है, तो उसके साथ मैं एक बहुत छोटा सा चैप्टर माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर कर लूंगा। तो वैसे करके 2 चैप्टर आप कर लो, ठीक है। तो अगर मान लो डे 1 पे आपने इसकी थ्योरी की, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करोगे, बट कुछ प्रैक्टिस जरूर करना क्वेश्चन। तो मान लो अगर डे 1 आपका थ्योरी डे है तो आप मान लो उस दिन 50 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, बट डे 2 आपका फिर प्रैक्टिस डे होना चाहिए। तो इसमें आप 200 क्वेश्चन कीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसको मिस्टेक नोटबुक में ले जाइए। बहुत सिंपल सा फंडा होता है, मैं बताता हूं बेटा, ठीक है। जैसे आप दिन को अगर डिवाइड करते हैं मंडे टू संडे, है ना, देखो कोई संडे कोई ब्रेक नहीं होता स्टूडेंट के जिंदगी में, तो आपने मंडे से शुरू किया और संडे तक गया, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे आप कुछ 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 नया पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मंडे आपका नया थ्योरी का दिन है, ट्यूसडे आपका उसका रिवीजन और प्रैक्टिस का दिन हो जाएगा, वेडनेसडे आपका थ्योरी का दिन है तो थर्सडे आपको उसका रिवीजन और प्रैक्टिस का दिन हो गया, फ्राइडे आपका थ्योरी का डे है तो आपको सैटरडे आपको उसका रिवीजन और प्रैक्टिस का डे हो जाता है। तो मंडे टू सैटरडे आप ऐसे करते हैं, ठीक है। संडे आप जितना मंडे टू आपने सैटरडे पढ़ा है उसका टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट खुद से ही बना सकते हो, मुझे बोलोगे मैं बनवा दूंगा, ठीक है। टेस्ट दिया, अब ये टेस्ट का एनालिसिस किया और जो भी आपसे नहीं बना उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख लिया। तो ऐसे बनता है टू डू लिस्ट, है ना। तो 2 चैप्टर या 2 सब्जेक्ट आप लीजिए, ठीक है, उनके 2 चैप्टर्स आप क्वांटिफाई कीजिए कि मैं इतना ही कर पाऊँ। अब ऐसे बहुत भारी भरकम नहीं कर लेना कि पहले दिन ही हम जेनेटिक्स पूरा मॉलिक्यूलर एक दिन में कर लेंगे और काइनेमेटिक्स भी हम एक दिन में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। सेट स्मॉल टारगेट और एकदम पूरा महीने भर का नहीं बना लेना, ठीक है। डेली टारगेट्स, हो सकता है आप चूकेंगे, हो सकता है कि आप अपने टू डूज में पहले 50% ही कर पाए,
हो सकता है आप 60% ही कर पाए, हो सकता है आप 100% करेंगे। जब आप 100% करेंगे तो धीरे 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 उस टू डू लिस्ट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और सिलेबस कुछ ऐसे प्लान करेंगे कि आपका सिलेबस मार्च तक खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि आपके पास अप्रैल और थोड़ा पार्ट मई का बचेगा। 45 डेज एटलीस्ट आपके पास बचने चाहिए रिवीजन के लिए। देखो बेटा, आखिरी के 45 डेज में आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा, है ना। तुम एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करोगे तुम्हारा स्कोर 500 550 के आसपास आएगा, ठीक है। धीरे धीरे 550 से 650 तुम्हारा स्कोर तब आएगा जब तुम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, जब तुम क्वेश्चंस करोगे। तो तुम्हारा टारगेट बस इतना रहना चाहिए। क्या टारगेट रहना चाहिए कि भैया मार्च तक क्या होना चाहिए तुम्हारा, क्या होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। लास्ट 45 डेज प्रैक्टिस, अभी भी करना है आपको, ठीक है। टेस्ट, रिवीजन, थरो रिवीजन, मतलब इतनी बार रिवीजन करना है कि हमें रगड़ देना है, मतलब इतने क्वेश्चंस करने हैं, मतलब इवेंचुअली मुझे 10,000 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। मैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी 15,000 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो आपको तो कंप्लीट तो करना, बेयर मिनिमम 10,000 क्वेश्चन तो आपको करने होंगे। इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। इसको टेस्ट के फॉर्म में देना है, प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है, पीवाईक्यू के फॉर्म में करना है, एग्जाम्पलर के फॉर्म में करना है। ये आपका पूरा जस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर टाइम टेबल में कितने घंटे पढ़ो। बेटा घंटे पढ़ने वाला हिसाब किताब मुझे कभी समझ नहीं आया, बट इससे मैं एक सेपरेट से कि कितने घंटे पढ़ने से नीट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, मैं क्वांटिफाई करके बता दूंगा मेरे हिसाब से कि मैं कितने घंटे पढ़ता था तो मेरा क्या सिलेक्शन हुआ। हो सकता है आपको थोड़ा 20% ज़्यादा हो जाए, कोई मुझसे स्मार्ट बच्चा हो उसको 20% कम मेहनत करना पड़ेगा। ये मेहनत बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होता है, ठीक है। ठीक, तो ये आपका टाइम टेबल। अब बोलोगे कि सर कैसे, अब शुरू कैसे करें। अगर आप सर जीरो लेवल पे हूं मैं, तो मैं शुरू कैसे करूं, ये एकदम बहुत बड़ा बात हो जाता है। जीरो लेवल तो मैंने 50 बार बताया बेटा, 3 सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर से स्टार्ट करो, सबसे आसान चैप्टर। जैसे बायोलॉजी में फेज 1 चैप्टर्स बहुत रट्टाफिकेशन होता है, किसी टीचर की भी जरूरत नहीं होती। अब बोलोगे सर फेज 1 चैप्टर कौन कौन सा है, लिविंग वर्ल्ड। तुम चाह के भी इसके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं कर सकते हो। या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, फिर उसके बाद चैप्टर 5 प्लांट मॉर्फोलॉजी, चैप्टर 6 प्लांट एनाटॉमी, है ना, रटने वाले चैप्टर्स है। फिर उसके बाद चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, फिर चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ। तो आपके बहुत ऐसे चैप्टर है जिससे आप शुरू कर सकते हैं। अभी तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं फिर भी तुम शुरू कर सकते हो। बट बायोलॉजी का देखो बेटा, मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन में बता देता हूँ। अभी मैं डिकोड एनसीईआरटी चला रहा हूँ सीरीज, तुमको पता है बहुत अच्छे से। कुछ नहीं, इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, कुछ नहीं करना बायो में। सब हम यहाँ पे कराएंगे, लाइव कराएंगे, फिर से कराएंगे, और सिर्फ मैं करा रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं करा रहा। 7 AM डेली, तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब बोलोगे सर इसको मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, 1.75 पे देख लूंगा, बेटा फिर वही बैकलॉग हो जाएगा। तो दुनिया का सब काम छोड़ के सुबह 7 बजे किसी की क्लास नहीं होती होगी, अगर होती भी होगी तो छोड़ दो बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके बायोलॉजी में 360 नंबर तो पक्के, ठीक है। अब बोलोगे सर 360 एकदम एक्यूरेसी से, 340 पकड़ लो, है ना। यहां तक तो मैंने तुमको ये दे दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर फिजिक्स कैसे करें, तो फिजिक्स में बेटा आप स्टार्ट करो वैसे चैप्टर जो बहुत ईजी है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करो, फिर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करो, जहां पे इजी कैलकुलेशन है ना। वैसे करके इन चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो फिजिक्स का भी तुम्हारा अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगा। केमिस्ट्री बोलोगे तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करो, यू कैन नेवर स्क्रू अप इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी से तुमको पढ़ना है। फिर उसके बाद थोड़ा ऑर्गेनिक करो और फिर लास्ट में फिजिकल कर लो। तो बैलेंस आउट करके पहले तुम जब 10-10 चैप्टर कर लोगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जब फिजिक्स के मान लो तुम 5 चैप्टर ही कर लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के तुमने 8 चैप्टर कर लिए, और बायोलॉजी के तुमने 12 चैप्टर कर लिए, तो 12, 8, 20 और 5, 25 चैप्टर जब तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो थ्रिल आएगा। पहले 25 कुछ 100 चैप्टर्स तो आप अपने से कर सकते हैं, और नहीं तुमको करना है, अपने से नहीं करना, एक और सॉल्यूशन मैं बता देता हूं बेटा। तुम्हारे पास सारे मर्ज का इलाज है मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूं, ये चैप्टर, मैं चैप्टर के नाम दे देता हूं तुम्हें लिस्ट के साथ। मेरा एक चैनल है यही वाला, डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है, वहां पे जाओ, लिंक tr.ee/नीट एंड गेम। वन शॉट में मैंने सारे लेक्चर्स कराए हुए हैं, ठीक है। तो तुम पहले लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू देखो,
उसके बाद एग्जाम्पलर देखो, ये सब कुछ यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अपना टारगेट सेट करो, ये 25 चैप्टर कंप्लीट कर लो, कोई फिनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात नहीं, कोई किसी और चीज की बात नहीं, सब कुछ यहाँ पे। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर मेरा एक और चैनल है, नीट क्वेश्चन बैंक, वहां पे सारे चैप्टर का करके रखा हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में तुम फंसोगे उसका डिटेल सॉल्यूशन देख लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेक्चर इसी चैनल पे तुमको सारे चैप्टर से मिल जाएंगे, एनसीईआरटी तुम्हारे पास है ही, तो ये कर लो, टारगेट करो 25 इजी चैप्टर्स। बोलोगे कौन कौन से चैप्टर्स तुमको पहले करने हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन, मतलब मैं इसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बायोलॉजी के लिए लाइव कर लो, बायोलॉजी में तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी के लिए लाइव कर लो, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से, जो अभी मैं करा रहा हूँ डिकोड एनसीईआरटी, तो तुम्हारे काम हो जाए, है ना। बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सिंसियर होना पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। आप आज एक वीडियो देखोगे, फिर एक महीने बाद आओगे मेरे पास, सर कैन आई क्रैक नीट इन 3 मंथ, मैं फिर भी आपको हौसला दूंगा, हाँ बेटा कर सकते हो तुम क्रैक, बट तुम्हारे लिए वो जर्नी कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी नीट की तैयारी चाहिए, ठीक है। कुछ और चाहिए तुमको, कुछ और भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताओ यार। आई आस्किंग यू फॉर एनी मनी, नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम यहां ही आओगे तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारा तो मैं सिलेक्शन यूट्यूब की बात कर रहा हूं। अब ऐसे बच्चे हैं जिनको मान लो कि भाई दिक्कत है समझने में, मतलब जिनको दिक्कत है कि भाई नहीं हो रहा सर मुझसे बिल्कुल, मुझे आपके साथ ही रह के गाइडेंस में पढ़ना है, ठीक है, तो भाई दिल्ली आ जाइए। फिर दिल्ली में मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, रैंकर्स प्रो बैच स्टार्ट हो गया है, फटाफट आ जाइए टाइम बिना वेस्ट किए और यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसका नंबर भी नीचे हेल्पलाइन दिया हुआ है, उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, फटाफट एडमिशन ले लीजिए। तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, क्या करना है अब आपको डिसाइड करना है, सब कुछ कीजिए, दिन मत काटिए, समय वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, मतलब आप डे ड्रीमिंग मत कीजिए कि हाँ हाँ मैं तो एम्स निकालूंगा बट मैं पढ़ बिल्कुल नहीं रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं है कोई बात नहीं बेटा, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं, मेरा ये इंस्टाग्राम का आईडी है anand_money16, हर फ्राइडे को मैं शाम में 7 बजे लाइव Q&A लूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हारा, ठीक है, लाइव मेंटरशिप सेशन में आपसे बात करूंगा, ठीक, हर फ्राइडे। अब मैं थोड़ा आपको टाइम देने वाला हूँ, है ना। बच्चे मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं सर आप सिर्फ सारा टाइम ऑफलाइन को दे रहे हो, नहीं बेटा ऑनलाइन को भी उतना ही समय मिलेगा, है ना। तो एक प्लेज लेते हैं, लेट्स क्रैक नीट 2023, कमेंट सेक्शन में आपके लेट्स क्रैक नीट 2023 आ जाना चाहिए, और 7 AM डेली उठना है आपको, ठीक है। बेटा ठंड का टाइम है, अगर तुम 7 बजे उठने लगोगे, तुम 2 घंटा रोज बचाओगे, तुम रेस में हेड स्टार्ट ले लोगे बाकी अपने कॉम्पिटिटर से, और आप सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे तरीके से नीट फोड़ पाएंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सेंस मिला हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। आई सी यू इन क्लास, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।